अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है मेरे अपने यूट्यूब चैनल एजुट्रिक्स पर। यहाँ पर हम रियाजी के बुनियादी तसव्वुरात की वजाहत करते हैं और साथ में टीईटी से मुताल्लिक जो पिछले साल के पेपर्स में सवालात आए हैं उनकी वजाहत करते हैं, उनके जवाब देखते हैं। आसान से आसान तरीके से कैसे उसे हल किया जाए उसके ऊपर हम गौर करते हैं। आज भी हम पिछले साल के कुछ पेपर्स के सवालात हल करेंगे। 2013 में टीईटी पेपर फर्स्ट के कुछ सवाल आज इस वीडियो में हम हल करेंगे। आज का पहला सवाल है 2984 में से हर हिस्से का एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिस्से कितने अदद हम बना सकते हैं। ये सवाल टीईटी पेपर फर्स्ट 2013 में आया था। इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 6, 12, 18 और 24। इसे कैसे हल करेंगे उसके ऊपर हम गौर करेंगे। हमेशा याद रखिए, हर साल अददों का इल्म और अददों के अमल पर हर साल के टीईटी पेपर फर्स्ट में भी और टीईटी पेपर फर्स्ट में ही सेकंड में इस तरह के सवाल नहीं आते। पेपर फर्स्ट में 3 से 5 सवाल अददों के इल्म और अददों के अमल पर आते हैं। तो ये सवाल कैसे हल करेंगे इसके ऊपर हम गौर करेंगे। सबसे पहले याद रखिए, 4 हिस्से हैं, 2984 4 हिस्से हैं, तो 4 के फैक्टोरियल का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। 4 के फैक्टोरियल का फॉर्मूले से ये सवाल चुटकियों में ये हल हो जाएंगे। 4 के फैक्टोरियल का फॉर्मूला इस तरह से है कि अदद है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 मसावी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का 24। इसका मतलब ये हुआ कि 2984 में से हर हिस्से का एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 24 4 हिस्से अदद बनेंगे। हमेशा याद रखिए, 4 के फैक्टोरियल का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि जितने अदद हो तो वो पहले लिखना है और उतरती तरतीब में लिखना है आपको। 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 कुल मिलाकर 24। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कि 2984 इन हिस्सों का एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिस्से अदद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल 2000 टीईटी पेपर फर्स्ट 2013 में आया था। सवाल है 17/19, 19/24, 27/31, 13/18 और 11/14। इन कसरों को अगर चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी कसर आएंगी। सवाल गौर से पढ़ना और सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो कसरें दी हुई है इसको चढ़ती तरतीब में जब रखेंगे तो सबसे पहले कौन सी कसर आएंगी वो हमें बताना है। ऑप्शन है 11/14, 19/24, 13/18, 27/31। देखिए, जब भी चढ़ती तरतीब की अगर बात हो तो जो सबसे छोटी कसर है वो सबसे पहले आएंगी। सवाल के मुताबिक इन कसरों को जब चढ़ती तरतीब में रखा जाए तो सबसे पहले कसर कौन सी आएगी। सबसे पहले इसमें से जो सबसे छोटी कसर है वो सबसे पहले आएंगी। अब इनको कैसे हल करेंगे और कैसे मालूम करेंगे कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। उसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको हल करना पड़ेगा। पहला है 17/19। अगर इसको हल करा जाए तो इसका जवाब आता है 0.894। दूसरी कसर है 19/24। इसको जब हल किया जाए तो इसका जवाब आता है 0.791। उसके बाद तीसरी कसर है 27/31। तीसरी कसर है 27/31। इसका जवाब आता है 0.879। चौथी कसर है 13/18। इसका जवाब आता है 0.722। और हमारी आखिरी कसर है 11/14। 11/14
उसका जवाब आता है 0.785। असल में देखिए, इसे मैंने पहले ही हल कर दिया था। इसे हल करने का तरीका ये है कि अब 17 तक़सीम 19 ये हल नहीं होगा, तो इसको हल करने की तरकीब ये है कि अशारिया 0 लगाकर ऊपर एक सिफर बढ़ा दिया जाए। अब 170 तक़सीम 19 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 894। आप बाद में वेरीफाई कर सकते। 19/24 इसको भी उसी तरीके से हल करना है। 0 लगाकर ऊपर सिफर लगा देना है। 190 तक़सीम 24, 270 तक़सीम 31, 130 तक़सीम 18 और 110 तक़सीम 14। इनको जब हल करेंगे आप कैलकुलेटर पर या खुद से हल करेंगे तो जवाब ये आएगा। अब जवाब आने के बाद अब आपके सामने जवाब इसका आपके सामने है। पहली कसर का मतलब है 0.894, दूसरी कसर का जवाब है 0.791, तीसरी कसर का जवाब है 0.879, चौथी कसर का जवाब है 0.722 और पांचवी कसर का जवाब है 0.785। तो हमारी 13.18 वाली जो है कसर सबसे छोटी है। तो सवाल के मुताबिक अगर इन कसरों को चढ़ती तरतीब में रखा जाए, चढ़ती तरतीब में जब रखेंगे तो सबसे पहले कसर वो आएंगी जो सबसे छोटी है। तो 13.18 ऑप्शन नंबर 3 जो है 13.18 ये कसर सबसे। अगला सवाल है जो रोमन अदद पर मबनी है, L ज़रब M बटे C तक़सीम V। ये सवाल भी पेपर फर्स्ट टीईटी पेपर फर्स्ट 2013 में आ चुका है। आज के वीडियो का तीसरा सवाल जो कि रोमन अदद पर मबनी है वो है L ज़रब M बटे C तक़सीम V। इसे हल करना है, इसका जवाब क्या होगा हमें बताना है। इसके जो पेपर में ऑप्शंस आए थे वो भी रोमन अदद में आए थे, तो आपको जवाब भी रोमन अदद में ही देना है। आपके ऑप्शन है M, L, C और D। अब रोमन अदद के सवाल हल करने के लिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि L का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है और V का मतलब क्या है। इसे हम पहले अदद में तहवील करेंगे और हल करेंगे और जो हमारा जवाब आएगा उसको हम रोमन अदद में तब्दील करके हमारा ऑप्शन टिक करेंगे। सबसे पहले L का मतलब होता है 50। L का मतलब होता है 50 ज़रब M का मतलब होता है 1000 बटे C का मतलब होता है 100 तक़सीम V का मतलब होता है 5। अब इसे हल करेंगे, ये सिफर काट दिए, ये सिफर काट दिए, ये सिफर काट दिए, ये सिफर काट दिए। अब बचा 50 ज़रब 10 तक़सीम 5। हमारा जवाब आया है 50 दा है 500 तक़सीम 5, 5 का 5 सिफर सिफर, तो हमारा जवाब क्या आया 100। अब M, L, C और D इसमें से कौन से लेटर को 100 कहते हैं। M का मतलब 1000 होता है, M नहीं हो सकता। L का मतलब 50 होता है, ये भी नहीं हो सकता। C जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वो सही है। उम्मीद करता हूं ये रोमन अदद का जो सवाल है ये आपको टीईटी पेपर फर्स्ट 2014 में भी, इससे पहले जैसा हमने सवाल हल करे थे कि 4 हिस्से दिए हुए होते हैं और हर हिस्से का एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 हिस्सी अदाद बन सकते हैं, उसके ऊपर सवाल हमने इससे पहले हल किए थे। 2014 में भी इसी तरह का एक सवाल आया था, मगर इसका सवाल की थोड़ी नौयत तब्दील कर दिए थे। वो सवाल भी हम देखेंगे। तीन 7 0 6 ये सवाल आया था पेपर फर्स्ट 2014। 4 हिंसी अदद बनाना है, 4 हिंसी
जुफ्त तादाद बनाना है। 4 हिंसी जुफ्त तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते वो बताना है आपको। इसमें जो आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 थे 18 और ऑप्शन नंबर 4 24। अब इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए ये सवाल जो है, सवाल की नौइयत पिछले सवाल के मुकाबले में बहुत तब्दील कर दी हुई है, चेंज है। अब यहाँ पर 4 हिस्से तो दिया है मगर उसके साथ शराइत है। शराइत ये है कि जितने भी आदत बनेंगे आप वो जुफ्त आदत होना चाहिए। जुफ्त आदत का मतलब इसकी जितनी भी आप आदत बनेंगे उसके इकाई में या तो 0 या तो 6 आने चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए। अगर इकाई के मुकाम पे 7 नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता, इसलिए हमें सिर्फ 0 और 6 लेना है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि 0 को आप 1000 के मुकाम पे नहीं रख सकते। अगर 1000 के मुकाम पे 0 को रखेंगे तो वो 4 हिस्सी अदद नहीं बनेगा, वो 3 हिस्सी अदद बनेगा। तो अब इन दो शराइत को ध्यान में रखकर हमें इसका जवाब कैसे निकालना है वो देखिए। यहां पर भी फैक्टोरियल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसका जवाब हासिल करेंगे। सबसे पहले अगर इकाई के मुकाम पे 0 को फिक्स कर दे तो इधर आप 3 अदद ले सकते, 6 भी ले सकते, 7 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, तो 3 अदद हो गए। अगर इकाई के मुकाम पे 0 को ले लेंगे तो एक दहाई के, सैकड़े के और 1000 के मुकाम पे आप ये तीनों में से किसी को भी ले सकते, ठीक है। तो 3 अदद है इधर, तो 3 का पहले फैक्टोरियल निकाल दो। 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 6 का 6, ये एक 6 का आगा। अब अगर इकाई के मुकाम पे आप 6 को फिक्स कर लेंगे तो इधर सिर्फ 3 अदद नहीं बचते, इधर 2 ही अदद बचते, क्योंकि 0 को आप 1000 के मुकाम पे नहीं रख सकते। आपके सामने सिर्फ 3 और 7 बचेंगे, तो अब 2 का फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। 2 ज़रब 1, 2 दूनी 4। अब ये 6 जमा 4 अगर कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 10। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक मतलब फिर से मैं समझाऊंगा। आपके सामने एक 4 हिस्से दिए हुए 3 7 0 6। ये 4 हिस्सों का हर हिस्से का एक मर्तबा इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कितने जुफ्त 4 हिस्से जुफ्त आदात बना सकते। आपके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन 24। अब देखिए ये सवाल हल करने के लिए आपके सामने 2 शराइत है। सबसे पहली शर्त यह है कि जुफ्त आदात बनाना है तो इकाई में आपके पास सिर्फ या तो आप इकाई में 0 रख सकते हैं या फिर 6 रख सकते हैं। इसके अलावा ना आप 7 रख सकेंगे ना 3 रख सकेंगे, क्योंकि वो ताक आदात बन जाएंगे। आपको चाहिए यहाँ पर जुफ्त आदात। दूसरी शर्त यह है कि 1000 के मुकाम पे आप 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 0 का इस्तेमाल 1000 के मुकाम पे करेंगे तो वो 3 हिस्सी रकम बन जाएंगी, 4 हिस्सी नहीं रहेंगी। अब उसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इकाई के मुकाम पे 0 रखेंगे तो आपके पास इधर जो है दहाई, सैकड़े, 1000 पे 6 7 और 3 बचेंगे, तो 3 का फैक्टोरियल इस्तेमाल करेंगे। 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 3 दूनी 6, 6 का 6। ये पहले अगर इकाई में 0 रखे तो ये उसका जवाब होगा। अब इकाई में 6 रखेंगे तो इधर आपके पास 3 हिस्से नहीं बचेंगे, 2 हिस्से बचेंगे, क्योंकि आप 0 को 1000 के ऊपर 1000 के मुकाम पे नहीं रख सकते। अब फिर दो हिस्से का जो फैक्टोरियल है 2 ज़रब 1, इसका जवाब आएगा 4। 6 और 4 दोनों की जमा कर देंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा 10। तो इस सवाल का जवाब क्या है? 10। तो ये हिस्सों का इस्तेमाल 5 हिस्से दे देगा, 4 हिस्से दे देगा और उनका एक मर्तबा इस्तेमाल करके कितने आदत ज्यादा से ज्यादा कितने आदत बनेंगे। ये सवाल हर साल के पेपर में एक सवाल कंपलसरी इसके ऊपर आता है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और सवाल और पेपर के मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान सवाल हल करने की कोशिश करेंगे और आसान तरीके से, ऐसे तरीका जो आपके समझ में आए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सलाह हो
मेरे वीडियोस के ताल्लुक से कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो या कोई राय हो, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी टीचर्स के साथ इसको ज़रूर